हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घटाने की संक्षिप्त विधि, शॉर्टकट मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन। फ्रेंड्स, तो देखिए, आप लोग जनरली घटाना जानते होंगे, लेकिन कुछ घटाने ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी हुई होगी, मुझे भी हुई है, आज भी हो जाती है प्रॉब्लम घटाने में। बाकी जोड़ और गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, घटाने और भाग में ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली संख्या हो तो आप लोग तो घटा लेंगे, लेकिन जब किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से घटाना होता है तो आप सबसे बड़े स्थान के एक को उससे छोटी इकाइयों में बदलते हैं, जैसे इस उदाहरण में देखें। अब देखिए, इस प्रकार के जो घटाने होते हैं इनमें हम लोगों को क्या करना होता है, उधार लेना होता है या दहाई को लेना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज यही सीखेंगे इस वीडियो में। क्लास 6वीं का है ये, और इसमें शॉर्टकट मेथड दिया गया है कि कैसे हम लोग इस प्रकार के घटानों को घटा सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, 100 में से आपको 7 घटाना है। ठीक है, 100 में से 7 घटाना है, ये आसान है, आप लोग घटा भी सकते हैं। आप डायरेक्ट 100 में 7 घटा सकते हैं, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जब इससे और बड़ी बड़ी संख्या होती है तब हम लोग कैसे करके घटाएं, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। हल, यहाँ इकाई के शून्य से 7 नहीं घट सकता। देखिए, शून्य से 7 नहीं घट सकता। दहाई में भी शून्य है, वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब यहाँ भी शून्य है। अब जनरली हम लोग ऐसे उधार लेने वाला घटाना होता है तो इसके सामने वाले, मतलब इसकी इधर वाले संख्या से उधार ले लेते हैं, लेकिन इस वाले घटाने में तो सेकंड में भी उधार नहीं ले सकते हैं। तो क्या करें, आप एक सैकड़े को 10 इकाइयों में और इनमें से एक दहाई को 10 इकाई में बदलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होता है, एक सैकड़े को 10 दहाइयों में और इनमें एक दहाई को 10 इकाई में कन्वर्ट करना होता है। मतलब हमको अब ये 100 में से उधार लेना होगा, तो जो ये वाला है, इतना बस है, ये क्या है, 10 है। ठीक है, 10 में से हम लोग एक उधार लिए इधर, तो ये वाला 0 10 बन गया, और ये 10 में से एक चला गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो यहीं पर सिचुएशन ये लिखी हुई है, 0, 9, 10। अब देखिए, इतना हुआ। ठीक है, अब चूँकि कहाँ पर है ये 90 और 10, 100 बराबर 90 प्लस 10 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक सैकड़ा छोटी इकाइयों में बदलकर 9 दहाई और 10 इकाई बन जाता है। ऐसे में 100 से छोटी किसी भी संख्या को घटाना आपके लिए आसान हो जाता है। अब देखिए, इसी को मैं आपको घटाने के लिए बताऊंगी। अब इसमें मैं ज़्यादा आपको बुक से ही नहीं घटाई, उसी को देखते हैं। तो देखो, 10 में से 7 गए, कितना बचा, 3, और यहाँ 9 है, और इधर नीचे साइड तो कुछ भी नहीं है, तो 9 यहाँ पूरा उतर जाएगा। तो कितना, 100 में से 7 को घटाए, कितना बचा, 93 बचा। इसी प्रकार से और अन्य उदाहरण है। चलिए, मैं एक पन्ने में बना के दिखाती हूँ, क्योंकि बनाने से ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए, मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अब मैं आपको सरल विधि से समझाऊंगी कि इस तरह के घटाने को किस प्रकार से घटाया जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, पहला वाला हम लोगों ने देखा ही था बुक में, इसको कैसे करना है। अब देखिए, 0 से 7 नहीं घट सकता है, और उसके बगल वाली संख्या के पास भी कोई संख्या तो है नहीं कि इसको उधार दे दें। इसके आगे वाली संख्या के पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतने को हम लोग लेंगे, इतने को लिए, ये 10 है, 10 में से एक उधार हम इस 0 को दे दिए, तो ये बन गया 10 और ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ से एक तो उधार गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये 0 के पास 9 बचा, और यहाँ पास 0 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 7 गया, तो यहाँ पर बचेगा 3, और ये 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पास 9 आ गया, और ये 0। तो इतना क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। अब 100 में से 7 गए, कितना बचा, 93 बचा। हम यहाँ पर 93
और 7 93 और 7 को जोड़कर देख लेते हैं 100 आ रहा है कि नहीं। तो 7 3 10, 10 के शून्य हासिल 1 और 9 1 10। ये देखिए 100 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है। सेकेंड है, अब देखिए 0 से 4 नहीं घट सकता, इसके सामने वाले के पास भी नहीं है, इसके भी पास भी कोई संख्या नहीं है, इसके पास भी कोई संख्या नहीं, इसके आगे वाली संख्या के पास है। तो देखिए अब ये एक कहाँ जाएगा, इस 0 के पास आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 10 और ये सारे ये सब कट जाएंगे। अब यहाँ पर ये 9 बचेगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से घटाया जाता है इस वाले को। अब 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचता है। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ ये 0। तो ये क्या हो गया, इसका ये उत्तर हो गया। अब चलिए इसको भी जोड़ के देख लेते हैं आ रहा है उत्तर कि नहीं। तो 7 1 2 6 एंड 4 7 8 2, इसको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 की शून्य हासिल आई 1 और 7 2 3 की 10, 10 की शून्य हासिल आई 1, 9 1 10, 10 की शून्य हासिल आई 1, 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा उत्तर आया कि नहीं आया, आया ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी 0 है, 0 में से 6 नहीं घट सकता है और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी, इसे तो नहीं ले सकते हैं ना। तब हम लोग क्या करेंगे, ये एक इस 0 के पास आ जाएगा, ये कटा। अब ये में से एक चला गया तो यहाँ पर ना, अब भाई 100 में से 1 जाएगा तो 99 ही बचेगा ना, तो इतना हो गया। अब ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 0। ये हो गया उत्तर। ठीक है, इतना सरल विधि है, एकदम संक्षिप्त विधि है। 2 4 1 2, इसमें से क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, आ रहा है उतना कि नहीं। 4 6 10, 10 की शून्य हासिल आई 1, 7 8 9 10 की शून्य हासिल आई 1 और 8 9 10। अब देखिए ये पूरा पूरा उत्तर आ रहा है। अब नेक्स्ट ये है, 100 में से 23 घटाना है, यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, इससे उधार लेंगे। ये 0 बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा तो पर भी 7 बचेगा और यहाँ पर ये 0। इतना हुआ। अब 77 में आपको क्या करना है, 23 को जोड़ देना है। 7 3 10 की शून्य हासिल आई 1, 7 3 10 की शून्य हासिल आई 1 और ये हो गया 100। देखिए आप लोग अच्छे से जोड़ सकते हैं इसको, मैं जोड़ करके उत्तर की जांच कर रही हूँ ना। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर आएगा एक दहाई आ जाएगा तो ये बन गया 10 और यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ 0। अब 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और यहाँ पर ये 0 बचेगा। इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं। 31 और 69, 9 1 10 और यहाँ पर 6 7 8 9 1 10। देखिए एकदम से सरल है, संक्षिप्त विधि, जिस प्रकार शॉर्टकट मेथड बताया गया उसी प्रकार से एकदम सरल भी है। इस वाले घटाना को आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाले घटाना को जान जाओगे तभी जाकर के आप लोगों को कभी ऐसे घटाना मिलेगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही विधि होगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, इसमें से गया। अब 100 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, ये 99 बचेगा ना। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 8। अब 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा 8 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर ये 0। ये हो गया इसका उत्तर। अब इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं और देखिए 2 1 5, तो 8 9 10 की शून्य हासिल आई 1, 8 9 10 की शून्य हासिल आई 1 और 5 5 10। ये देखिए पूरा उत्तर आ रहा है एकदम आसानी से। और ये नेक्स्ट है, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 100 में से 1 गया तो यह 99 बचा। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और यहाँ पर 9 उतर जाएगा। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब यहाँ पर 9 6 8 में 32 को जोड़कर देखते हैं सही उत्तर आ रहा है कि नहीं। 8 9 10 की शून्य हासिल 1
और 6 7 8 9 10, 10 की शून्य हासिल 1 और 9 1 10। तो देखिए यहाँ पर पूरा एकदम आ रहा है आंसर। और यहाँ पर भी वही होगा, 100 में से 1 गया तो 99 बचा, 10 में से 8 गया तो यहाँ पर बचेगा 2, और ये 9 1 9, यहाँ 9 9 और 2, और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो आपको उतना ही 8 9 10 की शून्य हासिल 1, और ये 9 10 की शून्य हासिल 1 और 9 10, ये हो गया, ये पूरा उत्तर आ गया। और यहाँ पर भी वही होगा, ये 1000 में 1 चला गया तो 999 होगा ना यहाँ पर। तो 10 में से 2 गया, बचा यहाँ पर 8, 9 में से 8 गया, बचा यहाँ पर 1, और 9 में से 9 गया तो 0 और 1 9, इतना बचा। अब इसमें हम लोग उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। 2 8 और 1 9, तो 8 2 10 की शून्य हासिल 1, ये 10 की शून्य हासिल 1 और ये 9 1 10 की शून्य हासिल 1 और ये 9, यहाँ पर ये पूरा उत्तर आ गया। ये देखिए आ गया है उत्तर, उतना ही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर 1000 में से 1 गया तो 999 बचा ना, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 7 गया, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और ये 0, इतना ये उत्तर आया। अब इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं। 4 7 3 8, 6 4 10 की शून्य हासिल 1, 7 8 9 10 की शून्य हासिल 1, 6 7 8 9 10 10 की शून्य हासिल 1, 8 9 10 की शून्य हासिल हो गया। और ये हो गया ये पूरा। तो घटाने की संक्षिप्त विधि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल है, क्लास 6वीं में आपको बताया गया है, तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप लोग पूरे बेसिक्स को देखें। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जब तक आपको बेसिक पता नहीं है ना, तब तक कोई भी सब्जेक्ट में एडवांस नॉलेज भी होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो बेसिक्स को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और हमेशा ये नहीं कि जब तक जिस क्लास में है उस क्लास में नहीं। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। चलिए आगे साइड देखते हैं और क्या बताया गया है बुक में। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया पूर्णांकों के घटाने से संबंधित गुण, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब पूर्णांकों के घटाने से संबंधित गुण क्या बताता है। पहला है, दो पूर्णांकों का अंतर मतलब घटाना एक पूर्णांक होता है, तो दो पूर्णांकों का जब हम लोग घटाते हैं तो उसका उत्तर भी एक पूर्णांक होता है, ये संवरक गुण है। दूसरा, पूर्णांक में से 0 घटाने पर उसका मान नहीं बदलता। भाई यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, तो 0 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 9 ही बचेगा ना। तो पूर्णांकों में 0 है, 0 में से किसी भी संख्या का घटाते हो तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। तीसरा है, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती एवं परवर्ती भी पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक संख्याओं में जो पूर्ववर्ती होता है, परवर्ती होता है, वो भी पूर्णांक ही होता है। जैसे 0 का पूर्ववर्ती -1, भाई 0 से कम फिर माइनस में आ जाएगा। -1 का पूर्ववर्ती -2, -5 का पूर्ववर्ती -6 इत्यादि, तथा -1 का परवर्ती 0, -2 का परवर्ती -1 और -6 का परवर्ती -5 इत्यादि है। तो ये भी पूर्णांक है, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, वो पूर्णांक संख्या ही कहलाएंगे। आगे साइड, बीजांक के प्रयोग से जोड़ने घटाने की जांच। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बीजांक का जोड़ना और घटाने से उसकी जांच कैसे होती है। तुम्हें पता ही है कि किसी संख्या का बीजांक, आप चलिए आपको पता हो या ना हो, लेकिन इसमें लिखा है तो बोलना पड़ रहा है। इसमें क्या बताया है कि किसी भी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उसके अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक एक अंक वाली संख्या न मिल जाए। अंत में प्राप्त अंक ही बीजांक होता है। तो देखिए इसमें आपको सरल तरीका मैं बता दूं कि किसी भी संख्या का योग मतलब जोड़ना तब तक करते रहते हैं जब तक उसमें एक अंक ना प्राप्त हो जाए, और वही एक अंक होता है उसका बीजांक। जैसे 45 का बीजांक, तो 45 + 5 को जोड़ेंगे तो 9, एक अंक है, तो ये 45 का बीजांक 9 है।
फिर 457 का बीजांक तो 4 + 5 + 7 इनको जोड़े तो 16 आया है। अब 16 चूंकि दो संख्या है और बीजांक में हमको सिर्फ एक ही संख्या लाना है, तो 16 का हम लोग फिर जोड़ेंगे। 1 + 6 बराबर कितना होगा 7। तो 457 का बीजांक कितना है 7 है। इतना हुआ। बीजांक की सहायता से हम अपने बनाए सवालों की जांच कर सकते हैं। अब चलिए आगे साइड देखते हैं कैसे जांच करेंगे इनकी सवालों की। जोड़ के सवालों की वेरिफिकेशन ऑफ एडिशन, जोड़ के सवालों की जांच करने के लिए हम जोड़ी जाने वाली संख्याओं और योग का बीजांक ज्ञात करते हैं। अब देखिए कैसे बीजांक जोड़ने वाले का उसको जांच कैसे करते हैं। यदि संख्याओं के बीजांक का योग उत्तर के बीजांक के बराबर हो तो उत्तर सही होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ये 453 + 158 बराबर 611, ये इसका उत्तर है। ठीक है, उत्तर का बीजांक पहले तो इसका बीजांक 453 के बीजांक 3 और 158 की बीजांक कितना है 5 है। अब इसमें ला के दिखाया है। ठीक है, 5 है इसका योग। ये इसका योग का उत्तर कितना है 611 के बीजांक 8 के बराबर है, अर्थात उत्तर सही है। मतलब कि ये दोनों संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ा तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ इतना। इन दोनों का जो बीजांक है, इन दोनों के बीजांक का योग जितना है उतना ही उत्तर का बीजांक आना चाहिए, तो सवाल सही होता है। तो भाई 5 और 3 8 होगा ही इन दोनों संख्याओं का, और उत्तर का बीजांक कितना है 8 है। इसका मतलब क्या है, हमारा जोड़ सही है। इसी प्रकार अपने बनाए हुए जोड़ के सवालों के उत्तर की जांच आप खुद ही कर सकते हैं। और ये एक बात और मैं बता दूं क्लास 6वीं के विद्यार्थियों को कि जो ये बीजांक दिया गया है, ये बीजांक है क्लास 9वीं का। 9वीं में एक पूरा एक अध्याय है बीजांक वाला, जिसमें ये सवाल दिए रहते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग बीजांक को 6वीं क्लास में ही जान जाइए। फिर उसके बाद 7वीं में भी है आपके पास बीजांक। ठीक है, घटाने की जांच वेरिफिकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, जोड़ने की जांच वाला बीजांक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब घटाने की जांच, यदि उत्तर के बीजांक में घटाई जाने वाली संख्या का बीजांक जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या के बीजांक प्राप्त हो तो उत्तर सही होगा। अब इसमें घटाने वाले में कैसे जांच करेंगे हम लोग। 587 है और -335 है, इसमें घटाई कितना बचा 352 बचा है। उत्तर 352 की बीजांक 1 है और घटाने वाली संख्या मतलब 235 के बीजांक 1 को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। तो मतलब कि ये उत्तर का बीजांक और ये जो घटाने वाली संख्या, इन दोनों के बीजांकों को जोड़े तो 2 हुआ। और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका बीजांक 2 है, तो ये वाली इसकी बीजांक और इसकी बीजांक को हम लोगों ने जोड़ दिया तो 2, और इसका बीजांक कितना है 2। तो इस ऊपर वाली संख्या से घटाने वाली संख्या, उत्तर वाली संख्या के बीजांक ये दोनों के बराबर हैं। इसका मतलब हमारा ये घटाना सही है। इस तरीके से उन प्रश्नों के उत्तरों की जांच कीजिए जिन्हें आपने हल किया है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे ही सवाल यदि आए तो आप लोग जांच जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा और पन्ने में बताती हूँ कि कैसे करना है जोड़ने वाले बीजांक को और घटाने वाले बीजांक को। अब चलिए बीजांकों का जोड़ एवं घटाना का उत्तर जांच कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग जोड़ेंगे 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल 1 आया यहाँ पर, 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1 आया तो वो 11 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 हासिल 4 5 6 कितना आया इतना 611। अब इनका बीजांक हम लोग निकालते हैं। 4 + 5 + 3 बराबर 4 5 9 10 11 12, 12 आया। फिर 12 को हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा 3, इसका हुआ। फिर 1 + 5 + 8, ये नीचे वाला का 8 8 9 10 4 14, 14 है। और ये कितना हुआ, ये 5 आ गया। देखिए तो इसका बीजांक है 5 और इसका बीजांक है 3। ठीक है, अब इसका देखते हैं 6 + 1 + 1 तो 6 7 8, इसका बीजांक कितना हुआ 8 हुआ। तो जोड़ने में क्या होता है, जो उत्तर का बीजांक है उत्तर के बीजांक के बराबर इन दोनों संख्याओं का बीजांक है
तो 3 + 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये भी 8 होगा, अर्थात हमारा उत्तर क्या है, सही है, उत्तर सही है। ये हुआ। अब घटाने वाले में तो 5, 8, 7, 2, 3, 5। अब इसको घटाते हैं, 7 में से 5 गए, कितना बचेगा, 2। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। इतना ये उत्तर आया, ठीक है। अब इसका बीजांक हम लोग ज्ञात करते हैं, 5 + 8 + 7, 8, 7, 15, और 15, 5 कितना होता है, 20 होता है, और 20 0 = 2। और यहाँ पास इसका तो 5, 5, 10, 10 की पूरा 10, फिर इसका हो जाएगा 1, ठीक है, इतना हुआ। और इसका ये उत्तर जितना आया है उसको देखते हैं, 3 + 5 + 2 = 5, 3, 8, 9, 10, 10 हुआ ये, और ये 10 + 0 = 1। तो देखिए जो ये बड़ी संख्या है इसका बीजांक 2 है, और इसका 1 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2। तो ये जो घटाने वाली संख्या और ये उत्तर वाली संख्या है, इसका बीजांक इन दोनों को मिलाकर के 2 और ऊपर वाली संख्या के बीजांक के बराबर आया है, मतलब 2 और 2 आया हुआ है, तो ये क्या है, इसका उत्तर है। अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो इस प्रकार जोड़ने और घटाने वाली बीजांक निकाल करके आप इसकी उत्तर की जांच कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने और कई तरीके बताए हैं जोड़ना और घटाने के उत्तर जांच करने का, वो क्लास 5वीं में मैंने बताया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये घटाने की संक्षिप्त विधि, बीजांकों का जोड़ एवं घटाने और उत्तर जांच उसकी, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।